तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप लोग मुझसे प्यार करते हैं और प्यार देते हैं और कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। और मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहेंगे, मुझसे प्यार करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो आज जो रीडिंग होगा वो अक्टूबर मंथली रीडिंग होगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों को आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू द बैकग्राउंड ऑफ द होटल। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी और नॉट। इट्स अ ब्यूटिफुल बैकग्राउंड जो कि आप सभी को दिख रहा है, और मैं चाहता था कि ये बैकग्राउंड के साथ आज मैं रीडिंग करूं। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेटअप करने में, क्योंकि ना मैं कोई सेल्फी स्टिक या इस तरह का कुछ कैरी नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने एक सेटअप किया है जहाँ पे मैं फ़ोन रख के ये रीडिंग कर सकूँ। हो सकता है कि मेरा फेस थोड़ा कट जाए, बट आज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा बिकॉज पीछे का बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये देखिए। ओके सो हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, होपफुली इट्स शोइंग। हाँ, ओके। सो ये अक्टूबर महीने के लिए रीडिंग होगा। इस रीडिंग में हम अक्टूबर फर्स्ट वीक, सॉरी अक्टूबर का पहला 10 दिन, फिर मिडिल ऑफ द 10 डेज एंड फिर लास्ट 10 डेज, इस तरह से ये रीडिंग करेंगे। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज हाँ, थोड़ा सा वैसा। एनीवेज, ओके सो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। बट अगर मैं आपको दिख रहा हूँ या मेरा रीडिंग अगर आपके सामने आया है, तो इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस, कम्युनिकेशन आपके लिए ज़रूर होगा। ओके, और रोल्स आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे अक्टूबर का फर्स्ट 10 डेज का कैसा रहेगा। ओके, अक्टूबर फर्स्ट 10 डेज, लेट्स सी। माय गॉड, ओके ओके ओके, वी आर कनेक्टेड, बट थोड़ा सा अक्टूबर पूरा महीना ही फेस्टिव सीजन्स रहता है नॉर्मली, तो ऑटोमेटिकली भगवान का कृपा सभी के ऊपर रहने का चांसेस है। एंड आई होप कि अच्छा जाए ये महीना आप सभी के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना बैकग्राउंड। कमेंट्स पे प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेटअप एंड एवरीथिंग। बहुत ही बेसिक है, क्योंकि मैं कुछ कैरी कर नहीं रहा था टेक्निकल कुछ भी। सो ओके, लेट्स सी। ओके, ओके सो अगस्त का फर्स्ट 10 डेज का जो मैं जनरल एनर्जी देख रहा हूँ वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून कार्ड। आई थिंक एक तरह से आप लोगों के अंदर इस तरह का एक एनर्जी आ सकता है कि कुछ भी मेरे जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ओके, वट एवर इज हैपनिंग, हर चीज में मुझे आई एम गेटिंग अनसक्सेसफुल एक तरह से। तो इस तरह का एक नेगेटिव वाइब या एक नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रहा है, खास करके सक्सेस को लेके। अब ये सक्सेस लव के अंदर हो सकता है, फाइनेंस के अंदर हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कोई भी सेक्टर में हो सकता है। ये मंथली रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप लोग अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा, बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ विक्ट्री, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलो, इन टर्म्स ऑफ कुछ खुद हाईलाइटेड होना बाकी लोगों के सामने, इन सब चीज़ों के अंदर यू आर फीलिंग कि नो, समहाउ आई डोंट थिंक आई विल बी सक्सेसफुल, और मुझे कुछ होगा मेरे साथ, इस तरह का कुछ।
थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दिख रहा है फर्स्ट 10 डेज का. ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस मून कार्ड. ओके, थोड़ा एनर्जी स्टक है आज. किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड एंड द एस ऑफ कप्स. यस, ओके. सो बेसिकली आप लोग एक बहुत ही रिस्की कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोचे थे, और या फिर सोच रहे हैं. ऐसा हो सकता है ये जो रिस्की जो सिचुएशन है या जो भी चीज़ है, ये आपके फाइनेंस रिगार्डिंग है. यहाँ पे लव से ज़्यादा ये फाइनेंस पे ज़्यादा रेजोनेट करेगा. ओके, समथिंग रिस्की आप कुछ करने वाले थे या सोच रहे थे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ जॉब और वॉट एवर इट इज़. बट आप चाहते भी हैं वहाँ पे एक बहुत ही ब्रांड न्यू तरीके से खूबसूरत शुरुआत हो, और ये चीज़ आपको स्टेबिलिटी, आपको बैलेंस, आपको प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें दे. बट यू आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स बिकॉज यू आर फीलिंग नेगेटिव कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता. तो ऑब्वियसली जब आपके मन में इस तरह का नेगेटिव ख्याल आएगा तो आप अपने आप को सरेंडर करेंगे यूनिवर्स पे, और ये वही चीज़, वही वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है. यू नो कि आगे का रास्ता जो है वो काफ़ी डेंजरस है, और मैं एक खतरनाक रिस्की सिचुएशन में जा रहा हूँ, या मुझे जाना पड़ेगा अगर मेरा फाइनेंस मुझे सुधारना है तो. बट अल्टीमेटली क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता. मैं एक फ्री स्पिरिट हूँ और फ्री माइंडेड वे में मैं आगे जा रहा हूँ या जा रही हूँ. बट ऊपर वाला ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी है ऊपर, वो मेरी मदद करेंगे, ऐसा एक विश्वास लेके आप आगे जा रहे हो. बट आपके मन में ये है कि मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता. अगर इस सिचुएशन में भी मैं फेल कर गया बिकॉज इट्स अ रिस्की सिचुएशन, देन ऑल्सो इट विल बी माई फॉल्ट. सब कुछ मेरा गलती है, सब कुछ आई एम अनलकी. ओके, इस तरह का एक एनर्जी रहेगा. दिस कुड बी फॉर एनीथिंग, इट कुड बी फॉर फाइनेंस, लव, वॉट एवर, बट फाइनेंस ज्यादा मुझे जो दिख रहा है. ओके, लेट्स सी बी मिडिल 10 डेज. ओके, मंथ का मिडिल 10 डेज कैसा जाएगा. ओके, ऑल राइट. Okay, so we have Knight of Wands, Two of Swords, Temperance. Hierophant. What about the deck? ओके, सो आई थिंक पास्ट में ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हुआ है. यहाँ पे अभी लव आ गया. ऐसा कुछ सिचुएशन आपके ज़िंदगी में हुआ है जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई बैलेंस नहीं था. ओके, आप दोनों हो सकते हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन के अंदर अभी नहीं है. ऐसा भी हो सकता है ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है. कभी कभी बात होता है, बहुत रेयरली बात होता है इस तरह का कुछ. बट यू वांट के एक प्रॉपर तरीके से रिकॉन्सिलिएशन हो. ओके, सिचुएशन के अंदर एक बहुत ही पैशनेट वे में एक ब्रांड न्यू तरीके से चीज़ों में शुरुआत आए, या तो इस इंसान के साथ या तो किसी और इंसान के साथ एक बहुत ही पैशनेट वे में चीज़ों का शुरुआत हो. ओके, दूसरा चीज़ है कि इस इंसान के साथ जो भी शुरुआत होगा, इसका जो अल्टीमेट स्टेज है वो मैरिज है. ये आपको पता है, एंड आप चाहते हो कि उसका अल्टीमेट स्टेज मैरिज तक ही जाए. कोई भी कैजुअल चीज़ या टाइम पास या इस तरह की चीज़ों में अभी फ़िलहाल के लिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड. यू वांट अ सीरियस रिलेशनशिप. वाई आई एम लुकिंग सो फैट, आई डोंट नो. मैं बहुत मोटा लग रहा हूँ. क्यों? आई एम नॉट लाइक दिस. एनीवेज, सॉरी. सो या, बट यू, दैट इज़ द रीज़न. आप क्या कर रहे हो, आप एक तरह से कंफ्यूज्ड हैं एंड डिफेंसिव मोड में रहते हैं.
डिफेंसिव एज इन सपोज कोई आपको प्रपोज भी करता है या नया किसी इंसान की तरफ से अगर आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन आता है तो आप डरते हैं, आप डरते हैं आपका हार्ट चक्र ओपन करने में। यू आर एब्सोल्युटली इनटू डिवाइन, आप ईश्वर के और यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हो अभी फिलहाल के लिए, जो कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स एंड आपका पूरा यकीन है। ये फर्स्ट 10 डेज में भी मैंने देखा, अभी मिडिल 10 डेज में भी सेम चीज़ है कि लव सिचुएशन में भी इन सम केसेस ये हो सकता है जॉब सिचुएशन के साथ भी रेजोनेट करे, बट हाँ, जॉब, अब आप बोलेंगे जॉब सिचुएशन में ये चीज़ कैसे रेजोनेट करेगा? ऐसे करेगा कि हो सकता है पुराने किसी कंपनी में आप जॉब करते थे जहाँ से आप निकल गए हो, बट आप यू रियली लाइक दैट कंपनी, यू स्टिल वांट टू गेट बैक टू दैट कंपनी, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है पुराना कोई कंपनी से आपके लिए कुछ ऑफर या इस तरह का कुछ आए, या तो कोई पुराना कंपनी का कोई एम्प्लॉय के साथ मिलना या इस तरह का कुछ भी हो सकता है। ओके, वहाँ पे मैरिज वाला सिचुएशन नहीं आएगा, वहाँ पे ये सिचुएशन हो सकता है कि कोर्ट मैटर्स। ओके, हो सकता है आप लीगल फील्ड में हैं, ओके, या फिर जिस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे समथिंग रिलेटेड विद पॉलिटिक्स और लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह का कुछ, गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो इस तरह का चीज़ों में ये चीज़ रेजोनेट कर सकता है। मैं हर एंगल से चीज़ों को बोलने का ट्राई करता हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग होता है, मंथली रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट फॉर लव अभी भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है एंड इट विल टेक टाइम फॉर यू। आपका ये हार्ट चक्र ओपन होने में वक्त लगेगा, जो कि मैं देख रहा हूँ। ओके, सो या ओके, लेट्स सी फॉर लास्ट के 10 दिन उसके लिए क्या आ रहा है एनर्जी, आखिरी के 10 दिन। वी गॉट कार्ड्स बट बहुत सारे हैं, इतना नहीं ले सकते। ओके, या ओके, फिर से 3 of Wands, 8 of Cups, the Hierophant and 9 of Cups. Okay. ओके, सो अल्टीमेटली लास्ट के 10 दिन में मैं ये देख रहा हूँ, बहुत दिनों तक वेट करने के बाद अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू मूव ऑन। ओके, आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ, हो सकता है कि नया कोई इंसान हो सकता है पुराना ही कोई इंसान भी हो सकता है, इन सम सिचुएशंस जहाँ पे ऑन एंड ऑफ बात होता है या जहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव सिचुएशन है। आई थिंक यू आर गोइंग टू मूव ऑन। अब हाँ, अब ये ज़्यादातर चांसेस है किसी नए इंसान के साथ एंड अरेंज मैरिज। ओके, अरेंज मैरिज का भी थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, लव मैरिज नहीं, कुड बी अरेंज मैरिज। अगर ऐसा होता है तो इस नए इंसान के साथ यू आर गोइंग टू मूव ऑन एंड अल्टीमेटली आफ्टर दिस आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड, हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड यू नो इट विल बी लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू कि अल्टीमेटली अब मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला। ओके, अगर मैं फाइनेंस या जॉब की बात करूँ तो सेम है, बहुत दिनों से शायद आप वेट कर रहे हो, बट राइट नाउ आप मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स अ गुड प्लेस, अ वेरी बेटर प्लेस, जहाँ पे आपका लेवल अप होगा। इट विल बी योर विश फुलफिलमेंट। आप अपने खुद के दम पे एक लेवल पे जाएंगे। चांसेस के लीगल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल या फिर जुडिशियल या फिर यू नो इस तरह का जो भी सेक्टर्स है, इस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है, खास करके गवर्नमेंटल जॉब्स। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स उसमें ज़्यादा ये रेजोनेट। बहुत दिन से शायद आप लोग ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट अल्टीमेटली आई थिंक लास्ट के 10 डेज में देयर इज़ अ चांस के मिल सकता है। ओके, और या फिर एक अच्छा ऑफर आ सकता है या ऐसा कुछ। सो यस, ओके, लेट्स सी अक्टूबर महीना कौन कौन से साइंस के लिए बहुत अच्छा जाएगा।
अब हो सकता है कि कोई साइंस ना आए, वो लोग प्लीज़ मन खराब मत कीजिएगा। हर एक के लिए अक्टूबर अच्छा ही जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ट्रस्ट मी। ओके, बी पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग सिर्फ देख रहे हैं इसलिए बिकॉज देखना पड़ता है, और दूसरा चीज इससे पता भी चलेगा उन लोगों को थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, आपका थोड़ा सा कम होगा, बट आपका भी अच्छा होगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, हाँ, यस, ओके। सो स्कॉर्पियो, एयर साइंस, अर्थ साइंस, वाटर साइंस। ओके, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कल भी ऐसा सेम हुआ था। अपना फायर साइंस का क्या हाल है? फायर साइंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कभी। जब आता है तब सिर्फ फायर साइंस ही आता है, बाकी का साइंस आता ही नहीं है, और जब नहीं आता तो बिल्कुल 2 दिन से नहीं आ रहा है। कल के रीडिंग में भी फायर साइंस नहीं आया था, आज के रीडिंग में भी सेम। ओके, एनीवेज, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस एंड मैसेज है इस महीने के लिए, आप लोगों के लिए। लेट्स सी। मैं 2 तरह का मैसेज चेक करूंगा सेपरेटली, एक कैरियर का और दूसरा लव का। ओके, इससे और क्लियर पिक्चर आपको मिलेगा। ओके, वी गॉट द कार्ड्स। ऑल राइट, या ओके, फॉर कैरियर जो था वो है द फूल कार्ड इन रिवर्स। आपका फूल कार्ड रिमेंबर पहले के 10 दिन का मैंने बोला। और लव के लिए द एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। सी, हार्ट चक्र ओपन कीजिए, हार्ट चक्र ओपन कीजिए, देयर इज अ चांस ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। यूनिवर्स की तरफ से ये कंफर्मेशन है। और इधर जो फूल कार्ड और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, देखिए 3 कार्ड्स है। एक है एस ऑफ कप्स, द फूल कार्ड इन रिवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन दोनों के साथ कॉम्बाइंड होगा, तो एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन ये है कि हार्ट चक्र आपका क्लोज है, उसको ओपन कीजिए। ओके, एक नया बिगिनिंग और एक नई शुरुआत होने के चांसेस है। और फूल कार्ड इन रिवर्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब ये है कि आगे खाई है। यूनिवर्स आपको एक तरह से सिग्नल, ऐसे सिग्नल दे रहे हैं, स्टॉप, आगे मत जाओ, कोई रिस्की सिचुएशन मत लीजिए जहाँ पे आपको पता है रिस्की है, बट बेसिकली सिर्फ फाइनेंस की वजह से, फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, फॉर द सेक ऑफ जॉब, फॉर द सेक ऑफ मनी यू आर, इफ यू आर डूइंग दिस, स्टॉप इट। ओके, इमीडिएटली उस रिस्क को समझने की कोशिश कीजिए, रिस्क को एनालाइज कीजिए, और प्लीज इस तरह का कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ओके, सो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, मैं बाहर आके भी मैंने रीडिंग किया आज, और कल तो डेफिनेटली हम लोग लव रीडिंग करेंगे। तो कैसा लगा आज का रीडिंग, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। कैसा लगा ये व्यू, वो भी कमेंट्स में बताइएगा। कल हम लोग इंट्यूशन टेस्ट लेंगे, लास्ट महीने में भी मैंने लिया था, कल भी मैं लूँगा। सो बी प्रिपेयर्ड। और आज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा वीडियोस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीछे का ये बैकग्राउंड एंजॉय कीजिए, एंड बाय।